अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमदर्द फूड सीक्रेट्स। तो दोस्तों आज मैं जो आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ ये बहुत ही यूनिक और डिफरेंट है। तो मैंने लिया है कद्दू और कद्दू के बनाने लगी हूँ पकोड़े। तो ये बहुत ही मज़े के लजीज पकोड़े बनते हैं। मैंने एक कद्दू को बिल्कुल छील के कश कर लिया था और अब मैंने इसमें सब्ज़ मिर्ची 3-4 डाल दिया बारीक बारीक कटी हुई, और प्याज जो है वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। प्याज शामिल करने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे अपने बाकी मसाले। तो इसमें बहुत ही महदूद से मसाले जाते हैं, बहुत कम मसाले जाते हैं और बहुत ही मज़े के ये पकोड़े बनते हैं। सबसे पहले मैंने 1 टीस्पून नमक डाला है, 1 टीस्पून मिक्स गरम मसाला, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्चें, हाफ़ टी स्पून मैंने कुटी लाल मिर्चें डाली हैं। अब इसके अंदर जाएगा हाफ़ टी स्पून ही इसमें साबुत ज़ीरा डाला है, और इसमें जो है जाएगा अजवाइन, जो है इसमें ज़रूर जाएगी। अजवाइन के साथ इसका बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो फ्लेवर आता है, बहुत ही मज़े के बनते हैं। और जो है फुल भर के मैंने डाला है सूखा धनिया। सूखा धनिया डाल के तो अब हम डालेंगे इसमें बेसन के 2-3 चम्मच डालेंगे, और पानी जो वो बहुत ही ध्यान के साथ हम इसके अंदर डालेंगे, क्योंकि पानी हमने ज़्यादा नहीं डालना। कद्दू के अंदर खुद भी अपना पानी होता है, मैंने कद्दू के अंदर से पानी जो है वो नहीं निकाला। तो फिर इस तरह से कद्दू के पकोड़े जो हैं वो बहुत ही हेल्दी बनते हैं, ये बहुत मज़े के लजीज बनते हैं। तो मैं अब इसमें थोड़ा सा एक एक घूंट करके बिल्कुल पानी डालूंगी, और मैं इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ये तकरीबन पूरा जो छोटी सी प्याली है मेरे पास, ये सारा जो बेसन है इसके अंदर चला जाएगा, और ये बहुत ही मज़े के लजीज क्रिस्पी से पकोड़े बनते हैं और झटपट रेडी हो जाते हैं। और बिल्कुल डिफरेंट और यूनिक रेसिपी है ये बिल्कुल। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो कैसी लगती है उसके बारे में लाइक शेयर ज़रूर किया करें, और कमेंट करके भी बताया करें कि भाई आपको वीडियो कैसी लगी है। तो देखिए ये सारा का सारा पानी जो वो बच गया, सिर्फ 2 बूंद पानी इसके अंदर जो था वो गया था। अब मैंने एक पैन लिया है, पैन को मैंने रख दिया गर्म होने के लिए। इसमें मैं जो है ऑयल डाल दूँगी, या घी डाल दें, जो भी आप इसमें यूज़ करते हैं आप इसके अंदर डाल दें। ऑयल और घी को हम क्या करेंगे, पहले हम तेज़ आंच पे इसको गर्म कर लेंगे और फिर बिल्कुल मीडियम फ्लेम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे ही ये पकेंगे और बहुत ही अच्छा क्रिस्पी और गोल्डन कलर हमने इनको देना है, और क्रिस्पी बनाने हैं हमने इनको। तो ऐसा ऐसा करके हम अपने सारे पकौड़े जो हैं थोड़े थोड़े से इसमें करके एक अलग अलग से डाल देंगे। तो ये हाथ की मदद से डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और इसे बिल्कुल उलटते पलटते रहेंगे और चेक करते रहेंगे कि हमारे पकोड़े जो है वो बिल्कुल भी जले ना हो, और एक जैसा इनको बैलेंस कलर आए। तो 1.5 मिनट तकरीबन एक साइड पे लगता है इसको पकने में, और 1.5 मिनट ही लगता है दूसरी साइड पे पकने में। आंच तेज़ मत कीजिएगा, क्योंकि इस तरह से ये बिल्कुल जल जाएंगे और इनका कलर जो हो बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा। अब आपको जितने ये अच्छे गोल्डन लगते हैं, आप इसको चेक कर लें कि किस तरह से आपको ये इसका जो है अच्छा लगता है। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन कलर हमारा आ चुका है, क्रिस्पी से हमारे जो पकोड़े हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो मैं इस तरह से इनको जो है वो निकाल लूँगी, और बाकी जो हमारा है मेज़ा, उसको भी मैं बारी बारी करके सारे जो है इसके अंदर डाल दूँगी, और आहिस्ता ऐसा करके सारे अपने जो पकोड़े हैं वो बिल्कुल रेडी कर लूँगी। तो दोस्तों इसको आपने बिल्कुल उलटते पलटते रहना और चेक करते रहना है, इसको छोड़ना नहीं है ताकि ये जले नहीं, क्योंकि ये 1.5 से 2 मिनट में बिल्कुल जल्दी से झटपट 5 मिनटों में रेसिपी रेडी हो जाती है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मज़े के जो है कद्दू के पकोड़े, बिल्कुल लौकी के पकोड़े बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। वीडियो कैसी लगती है ज़रूर कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत लजीज हमारे पकोड़े बने हैं। अल्लाह हाफिज़।